अभी हो रहा है ना हमारा। हाँ बैठो बैठो, जिनको बैठना है बैठो सब लोग, मतलब एम्स वाले ये वो सबको जिनको बैठना है बैठो भाई। लेक्चर बैठते वक्त वो नहीं करने का, हाँ बस। एक मिनट गाइस। नहीं नहीं गायत्री। ठीक है, मुझे बताओ उस दिन एच सी वर्मा के क्वेश्चन अपने सॉल्व हुए थे गाइस? एच सी वर्मा के सॉल्व क्वेश्चंस किए थे इन्होंने सर्कुलर मोशन के, शशांक सर ने। चलो एक काम करो, एच सी वर्मा खोलो जरा, एक बार एच सी वर्मा खोलो, सब लोग जरा एच सी वर्मा खोलो। मुझे जानना है कि एच सी वर्मा कितने क्वेश्चंस आपके हुए थे, एक आध दो कुछ जो छूटे होंगे। मुझे जो लगते हैं, मैं पूछता हूँ वो बताओ कि आपने वो क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था सर ने। ठीक है, मुझे बताओ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 किया था, 20 किया था 20। ओके, जेई एडवांस का बचा था क्या? जो क्वेश्चन नंबर 22 जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चंस किए थे क्या, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 सर्कुलर मोशन का ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 28, 29, 30, 28, 29, 30 ये हुआ था क्या? ये हुआ था क्वेश्चन? 22 वॉज डन, ओके, ये साइकिल वाला हो गया था, साइकिल वाला हो चुका था राइट। हाँ, ये वाला 28, 29, 30 ये वाला। ओके, तो ये वाला नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 20। नहीं हुआ था। कुछ लोग बोल रहे यस, कुछ लोग बोल रहे नहीं। 20 वॉज नॉट डन। 28 and 30 वॉज डन। A car goes on horizontal circle of radius, the speed increasing at a constant rate, ये नहीं हुआ था। हाँ, जो होमवर्क मैंने दिया था, होमवर्क मैंने दिया था, लेकिन वो शशांक सर ने डिस्कस किया था क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो गाइस गाइस एक काम करते हैं, ठीक है। जो भी है इधर उधर हम लोग, जिनका भी हुआ वो वापस रिपीट हो जाएगा एक बार, हुआ नहीं होगा, हुआ रहेगा जो भी है, ठीक है। हम्म, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक 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 क्वेश्चन को हम लोग पहले अटैक करते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। एच सी वर्मा पहले हम लोग करते हैं, एच सी वर्मा, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल वाले क्वेश्चन वाले करते हैं हम लोग। एच सी वर्मा गाइस, एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन नंबर आप 20 पढ़ लो, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो, मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखता हूँ क्वेश्चन, आप लोग फटाफट फटाफट वो कर लो। क्वेश्चन नंबर पढ़ लो आप लोग। अ कार गोज ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लो बेसिकली।
ठीक है गाइस, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन है। अ कार गोज ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, ठीक है, ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है, the speed increasing at a constant rate a, the speed is increasing at a constant rate a। तो पहले तो मुझे बताओ, जो कार सर्कुलर रोड में घूम रही है उसका स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन है गाइस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, ठीक है, इसके अंदर का जो कार के अंदर का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। फाइंड द स्पीड एट व्हिच द कार स्किड्स, मतलब क्या, वीमैक्स पूछा है भाई, उसके बाद ना, उसके बाद वो आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, मतलब आगे जाएगा ही नहीं, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो आपको सबको फॉर्मूला याद है, राइट, वीमैक्स कितना होता है, म्यू आर जी, याद है म्यू आर जी? कैसे करते हैं हम लोग, मतलब सपोज यही मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होता, और हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, याद है। और इसको देने के लिए कौन आता है, फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी मैक्सिमम, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब म्यू एम जी इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं फिर, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, याद है ना सब, मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, मतलब वी मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम 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 कैंसल, याद है सबको, आपको डेरिवेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पंगा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंगा ये है कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे इसमें क्या दिया है, सर्कुलर मोशन तो भाई अपना ये कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, एक मिनट सर्कल को वापस ड्रॉ करता हूँ अच्छा वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे थोड़ा सा गंदा था सर्कल, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे कर रहा है, लेट्स से ये जो है, कार गोज ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो पहले मैं रेडियस आर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ए दिया है, मतलब मुझे बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है कार का, ये जो कार यहाँ पे है गाइज, इसका एक एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू कितना, ए है, राइट गाइज। टेंजेंशियल वैल्यू की मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है, ए। लेट्स से एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ द कार, लेट्स से स्पीड ऑफ द कार इज लेट्स से वी, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड v होगा, तो मुझे बताओ इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और एक कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, याद करो, यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन भी है विच इज टूवर्ड सेंटर, और उसकी वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाय आर। मुझे तो इतना समझ में आया क्या तुमको? सो दिस कार हैज रेडियल एंड टेंजेंशियल बोथ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब रेडियल टेंजेंशियल बोथ है, तो मुझे बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, इस कार का नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा। ये टॉप व्यू है, मतलब हेलीकॉप्टर का व्यू है, ठीक है। मुझे बताओ टेंजेंशियल रेडियल दोनों का वेक्टर सम, सो नेट एक्सेलरेशन, अब इधर भी नहीं इधर भी नहीं, कहां पे, नेट एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा नेट एक्सेलरेशन। और कोई बोल सकता है अपना नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बराबर की नहीं। ये मेरा था नेट एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसके ऊपर कौन से फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मल फोर्स होगा पेज के बाहर, ठीक है, ग्रेविटी होगा पेज के अंदर, तो नॉर्मल एंड ग्रेविटी दूसरे कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ मुझे, एन एंड एनजी तो दूसरे कैंसिल करेंगे, तो वो लेने का जरूरत ही नहीं कि नॉर्मल पेज के बाहर होगा, ग्रेविटी पेज के अंदर होगा, वो क्रॉस एंड डॉट वाले रहेंगे, एंड एन इज इक्वल टू एम जी तो होगा ही होगा, इक्वेशन नंबर 1 एकदम सिंपल वाली चीज। अब मुझे बताओ बेसिकली सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, अब आएगा फ्रिक्शन, मुझे तो ये जो फ्रिक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अरे भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ए नेट, पहले हम लोग को क्या बोलते थे गाइस, पहले पहले जो ए नेट होता था, जो फ्रिक्शन होता था वो टुवर्ड सेंटर होता था, क्योंकि यहाँ पे 80 नहीं होता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता था।
अब जो मेरा नेट फ्रिक्शन है विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, माय फ्रिक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरा फ्रिक्शन टूवर्ड्स सेंटर नहीं होगा। नॉर्मल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन विल बी टूवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी टूवर्ड्स नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक ही फोर्स बचा है भाई अपना, नॉर्मल एंड ग्रेविटी तो चला गया। ठीक है, हाँ कुछ लोग बोले कि सर वो बैंक होगा क्या, बैंक रोड बैंक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, रोड एकदम स्ट्रेट है, देयर इज नो बैंकिंग, नथिंग नथिंग। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट इज नॉट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, राइट। अब मुझे नेट एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू क्या, नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ कितना, AR स्क्वायर, AR स्क्वायर कितना है, V स्क्वायर बाय R का स्क्वायर प्लस 80 मतलब कितना है, A स्क्वायर, बराबर ना गाइस, ये डालूंगा ना मैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसकी V की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसका V मैक्स मुझे चाहिए, तो मुझे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन होती है, तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन डाल दो, तो म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू mg है, तो म्यू एस mg डाल दो, इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर ना। अब m एंड m कैंसल, इसको स्क्वायर कर दो, तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, जो v टू द पावर 4 अपने को निकालना है, बेसिकली v की वैल्यू निकालनी है, वेयर v इज v मैक्स यहाँ पे, तो v की वैल्यू यहाँ पे v मैक्स होगी जो अपने को निकालनी है। तो स्क्वायर वियर करके इधर उधर लाके v की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू v टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई वगैरह करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, v इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/4 वगैरह आएगा। ठीक है गाइस, ये सबको समझ में आया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर टू द पावर, यहाँ पे टू द पावर 1/4, टू द पावर 1/4, समझ जाओ, मतलब ये सब बड़ा सा टर्म आता है। ठीक है, ये टू द पावर 1/4, ये मेरा आंसर, मतलब बाकी तो क्या है यार, वो सब वही है। ठीक है, सॉल्यूशन है, बस इधर तक ये करना, ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ये लिखना इंपॉर्टेंट था, बाकी तो भाई आपका आंसर सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, वी टेंजेंशियल है ना, यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड है ना भाई, एक मिनट, यहाँ पे स्पीड टेंजेंशियल होता है तो ही एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर आता है ना, रेडियल एक्सेलरेशन में वी स्क्वायर बाय आर एक्सेलरेशन कब आता है, जब वी टेंजेंशियल होता है, राइट गाइस। चलो ठीक है, ये आप अभी, अरे भाई ये सॉल्यूशन आप कर लो, ये नीचे वाले टर्म्स आप कर लो, ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग गाइस, हो गया क्या ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ रोटर, गाइस कंसेप्ट ऑफ रोटर आपने सबने देखा होगा, दिस कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रोटर। ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल देखो, एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व एग्जांपल, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल दिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये देखो, ये बेसिकली इस तरीके से एक रोटर है, रोटर मतलब क्या, ऐसा पकड़ लो, एक ऐसा सर्कुलर ग्लास की, मतलब आपको पता है, मतलब मॉल्स में वो लिफ्ट वगैरह भी होती है, ठीक है, उसी टाइप ऐसा पकड़ लो, अपनी जो ग्लास की लिफ्ट होती है मॉल्स में, वो या सिलेंड्रिकल टाइप की, राइट, तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का बेसिकली ऐसा पकड़ लो,
सिलेंड्रिकल टाइप की एक कुछ वेसल है बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, इस वेसल में यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे सपोज ये आप खड़े हो ऐसे, ये आप हो, तो आप कब तक खड़े रह सकते हो? जब तक यहाँ पे ऐसा सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस जब मैंने हटा दिया, सपोज एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे नीचे वाला सरफेस ये जो है, ये रेड कलर का हटा दिया, तो आप कहाँ पे जाओगे? आप सीधा कहाँ पे जाओगे? नीचे वाला सरफेस सपोज मैंने हटा दिया तो सीधा नीचे गिरोगे, ठीक है। तो अब मुझे सपोज नीचे नहीं गिरना है, आपको सपोज नीचे नहीं गिरना है, तो क्या करना पड़ेगा? चलो एक काम करता हूँ, मैंने सरफेस नीचे वाला हटा दिया, नीचे वाला हटा दिया। अब मुझे बताओ, सपोज ये मास m है, तो ग्रेविटी तो नीचे है, तो मुझे बताओ ग्रेविटी को अपोज करने के लिए ऊपर क्या लाना पड़ेगा आपको? ग्रेविटी को अपोज करने के लिए ऊपर क्या ला सकते हैं? अरे ऊपर क्या लाना पड़ेगा? नहीं नहीं, सपोज ये है ही नहीं नीचे, इधर नॉर्मल फोर्स होगा, देखो ऊपर नॉर्मल फोर्स होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स नहीं है, सपोज चांस ही नहीं नॉर्मल फोर्स का, तो क्या लाना पड़ेगा? फ्रिक्शन लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, ये सरफेस है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन उस फ्रिक्शन को आने के लिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कोइफिशिएंट सपोज म्यू है, तो गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए? नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए? नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आना जरूरी है, राइट? मतलब इधर आना चाहिए। क्या मुझे एक बात बताओ, आपको ये सब कुछ लिफ्ट वैसा का वैसा है, तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे ही आएगा कि ऊपर से आएगा क्या नॉर्मल फोर्स? मैंने आपको बोला था ना, कभी भी एक वॉल होती है, और जब इसके अंदर अपन ऐसा करके एक मास रखते हैं, तो ये क्वेश्चन अपन ने फ्रिक्शन में किए थे, ये नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली ऐसा नहीं आता, ऑटोमेटिक तो नहीं आता, ये ऑटोमेटिक आता है क्या नॉर्मल फोर्स ऐसे? मैंने ऐसे बोला था कि ऐसे हम लोग ने रख करके रखा, तो ऐसा करके थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ब्लॉक आएगा, नहीं। फिर हम लोग क्या करते थे, वहां पे उस क्वेश्चन में हम लोग फोर्स दबाते थे, ब्लॉक को ऐसे दबा के रखते थे, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थे, इसमें नॉर्मल फोर्स आता था, फिर हम लोग एफ इज इक्वल टू एन करते थे, राइट? फिर हम बोलते थे कि ग्रेविटी को फिर अपोज करने के लिए ऊपर नॉर्मल फोर्स आ गया, राइट? याद है ये चीज? सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू फिर म्यू एन हो गया। इस केस में ऐसा नहीं होगा। सब लोग यहाँ पे देखो, इस केस में आप देखोगे, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है। उसको आने के लिए नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स कैसे आएगा? मतलब एक फोर्स है जो टूवर्ड्स सेंटर है, मुझे बताओ ये आदमी सेंटर कौन से सर्कुलर मोशन का बनेगा? मैंने सपोज, गाइस 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 गाइस, गाइस शायद से नेट गया है मेरा, इसलिए ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल फोर्स ऐसे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऐसे
मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है अभी प्रॉपर? आवाज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है? वीडियो ब्लर है। हाँ, क्योंकि मैंने शायद से, एक मिनट, स्क्रीन ब्लर होगी क्योंकि वाईफाई जो है, नहीं नहीं, वो ये वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम, ये वाईफाई मुझे लगता है कि उसका वाईफाई ही चला गया है। वो क्यों चला गया देखना पड़ेगा। ब्लर है। अभी अभी सही है ना अभी गाइस? हाँ अभी सही है, चलो ठीक है। यस, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब ये जब घूमने लगा तो अब मुझे बताओ, देखो गाइस, एक्सेलेरेशन टूवर्ड सेंटर आया, ओमेगा स्क्वायर आर, तो आदमी ये घूम रहा है, ऐसा पकड़ लो, आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आदमी घूम रहा है, उसका एक्सेलेरेशन टूवर्ड सेंटर है। अब मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आई मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे एफ इज इक्वल टू एम है ना भाई, ये था एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ गाइस, ये अभी यहाँ पे घिसक नहीं रहा है, तो मतलब ग्रेविटी की, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब भाई ये घूम नहीं रहा है, मतलब घिसक नहीं रहा है, तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया? फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू कितना हुआ? एम जी, माई इक्वेशन नंबर 2। बराबर गाइस? तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग रोटर के क्वेश्चंस कर सकते हैं ना गाइस? रोटर के क्वेश्चन इससे कर किया जा सकते हैं गाइस, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को एक साथ देखो, तुम्हारे रोटर के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बराबर? अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन को गाइस, ये क्वेश्चन को कहाँ से किया मैं? अब थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही जेई एडवांस में सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल। तो इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम में काम आता है। अब ये जो मैंने लगाया है, ये कौन सा फ्रेम है? ये यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, ठीक है, ये इसका एफबीडी बना रहा है। एफबीडी कौन बना रहा है इसका? ये बना रहा है, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है भाई, अपना बंदा भाई ग्राउंड पे बैठा हुआ है, एफबीडी बना रहा है, चलो ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, यही सेम क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ रोटर, अब ये बना रहा होता, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ये मास एम है जिसका मुझे एफबीडी बनाना था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फ्लोर नहीं है, नो फ्लोर, नो फ्लोर हियर, तो ये नीचे चला जाएगा। अब क्या किया, ये बेसिकली मैंने इसको, इस बंदे को इधर ही रखने के लिए मैंने इसको घुमा दिया। जैसे ही मैंने घुमाना चालू किया ओमेगा से, क्या हुआ? जैसे ही मैंने ओमेगा से घुमाना चालू किया, अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा है, ये कैमरा अभी एफबीडी बना रहा है, ये मेरा इसका एफबीडी बना रहा है। तो मुझे तो कैमरा के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे कैमरा और वो दोनों साथ में घूम रहा है ना,
तो कैमरा को क्या लगेगा, रुका हुआ है भाई, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कैमरा घूम रहा है, तो कैमरा जब घूम रहा है तो कैमरा का एक्सेलरेशन कहाँ पे था? कैमरा का खुद का जो एक्सेलरेशन था वो इस कैमरा का जो एक्सेलरेशन था विच इज टुवर्ड सेंटर, इसकी वैल्यू कितनी थी? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर थी कि नहीं? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैमरा। ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा। ये एक्सेलरेशन ऑफ कैमरा विच इज सेंट्रीपिटल, विच इज रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, ये जब इसका एफबीडी बनाता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसके एफबीडी में कौन से फोर्सेस? इसके एफबीडी में एक सूडो फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन को उल्टा करो, इस मास से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ये एक मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक फोर्स लगाना पड़ा। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? m इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, एक फोर्स लगाना पड़ा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है थोड़ा सा? इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, राइट? बाकी तो फोर्सेस अपने ही जो है वो है, इधर नॉर्मल फोर्स इधर है, ग्रेविटी नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर है, समझ में आ रहा है? बट देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो n इज इक्वल टू दिस, तो नो एक्सेलरेशन तो क्या हो गया? n इज इक्वल टू सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर r। इक्वेशन नंबर 1। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। आ गया ना लॉन्ग एक्स एंड लॉन्ग वाई, काम खत्म हो गया। अब ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल। तो आपने जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सारे बैंकिंग ऑफ रोड से लेके हर एक क्वेश्चन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर सकते कि नहीं? अरे वही सेम तो सेम ही आएगा भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी वही आंसर सेम आएगा। हम लोग ने सूडो फोर्स का कंसेप्ट लाया ही क्यों है? क्योंकि इक्वेशंस अपने सही हो, तो जो इनर्शियल फ्रेम से हम करते हैं वही, सपोज ये कैमरा जब इसका एफबीडी ड्रॉ करेगा तो भी सेम ही इक्वेशन आना चाहिए, इसलिए तो हम सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैथमेटिकल करेक्शन, इसलिए उसको मैथमेटिकल करेक्शन बोलता हूँ, राइट गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? अब सूडो फोर्स के कौन से क्वेश्चंस अच्छे होते हैं? ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अच्छे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसके लिए सूडो फोर्स काम में आता है। मुझे तो पहले सूडो फोर्स कहां से कहां पे काम में आएगा? सब लोग यहाँ पे देखो, सूडो फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहां पे? देखो जहां पे मास का, देखो जहां पे जो ब्लॉक होता है, हमने इवन देखा है जहां पे उसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इफ द मोशन इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, मोशन कॉम्प्लेक्स होगा ग्राउंड फ्रेम से, वहां पे सूडो फोर्स लगाने का मतलब वहां पे क्या करने का? जाके लिफ्ट में बैठने का, या उसी के सर के ऊपर जाके बैठने का, या कहीं पे जाके बैठने का जहां से मोशन आपको इजी दिखे, ठीक है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी यही किया था अपन ने, बस वहां पे जैसी कोई, लेकिन बट प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं पे जाके ऊपर जाके बैठेंगे, उसका खुद का सपोज एक्सेलरेशन है, तो उसका सपोज एक्सेलरेशन है तो एक सूडो फोर्स आने वाला है, वो सूडो फोर्स को सिर्फ उसके एफबीडी में डालने का, बाकी सब सेम रहता है, बाकी सब सेम, ठीक है? तो एक काम करो, सूडो फोर्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मतलब एक 3-4 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो सॉल्व एग्जांपल एचसी वर्मा, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉल्व एग्जांपल में, सॉल्व एग्जांपल एचसी वर्मा, HCV, ठीक है? एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 111, यहाँ पे पेज में लिखता हूं, पेज 111, ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो एक जरा। सब लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो सब लोग, गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो। ग्रू मतलब एक छोटा टनल किया, टनल, ग्रू इज नथिंग बट थोड़ा टनल किया, उस टनल से वो
ये कर सकता है, ठीक है, ट्रैवल कर सकता है। सो इट इज टनल बेसिक, ग्रू मतलब टनल नॉर्मल। पहले कुछ क्वेश्चन करो, 4 से 5 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। 4 to 5 मिनट्स में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद ट्राई मारो, जरा ट्राई मारो। सोल्यूशन भी है आपके पास, सोल्यूशन पढ़ के करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन को पढ़ के एक्चुअली करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, HC वर्मा सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल में है वो, एक्सरसाइज में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का, मतलब एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। चलो गाइज, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। अब सब लोग यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में कंसेप्ट है, वो पहले कंसेप्ट आप जानने की कोशिश करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक जस्ट 2 व्यूज दिखाता हूँ। ये साइड व्यू है इस तरीके से, ठीक है। ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे ग्रूव किया है, ठीक है। ये ग्रूव है, ग्रूव मतलब क्या, जहां से ग्रूव मतलब यार एक पूरा का पूरा डिस्क है इस तरीके से, मतलब पूरा का पूरा सा डिस्क है, और डिस्क के अंदर से एक छोटा सा टनल किया है मैंने, जिसके अंदर मैंने मास स्मॉल m रखा हुआ है, और ये मास कैन मूव अराउंड दिस ग्रूव, मतलब यहाँ पे अलोंग दिस ग्रूव, अलोंग दिस टनल, ये मास ऐसे आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो गाइस, अब इमेजिन करो, ये चीज आपने देखी होगी, मतलब या कभी ऑब्जर्व की होगी। पहले ये ना डिस्क जो है, ऐसे इमेजिन करो, डिस्क बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, ऐसा क्या ऐसा है, तो आपने देखा होगा ग्रू क्या करेगा गाइस, ग्रू क्या करेगा, डिस्क मूव नहीं कर रहा है तो ग्रू, सॉरी ग्रू क्या बोलो, ये स्मॉल m उधर के उधर रहेगा, ग्रू के अंदर, ग्रू के अंदर मतलब ऐसा होल किया, ऐसा पकड़ लो ना, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ऐसा टनल किया है, मतलब मास नीचे भी नहीं आएगा, कुछ नहीं, वो उधर ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, इसको मैंने, अब आप याद है आपको, ऐसा घुमाना चालू किया तो आपने देखा होगा ग्रू बाहर निकल जाता है, ऐसे कभी देखा है आपने, बाहर निकल जाते देखा आपने, मास m जो है सीधा का सीधा ऐसे आउटवर्ड आ जाता है, आउटवर्ड, राइट। मतलब अरे यार कुछ भी ऐसा करो, उसके अंदर रखो और जोर से घुमाओ तो ऐसा निकल जाता है बाहर, बराबर, ठीक। अब ये साइड व्यू है, सो दिस इज माय साइड व्यू, सब लोग यहाँ पे देखो, दिस इज माय साइड व्यू। अब मैं इसी का टॉप व्यू देखूंगा, टॉप व्यू, टॉप व्यू कैसे होगा, अब मैं यहाँ पे सपोज इसका टॉप व्यू देखता हूँ, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माय टॉप व्यू, मतलब कुछ लोग बोलते हैं उसको हेलीकॉप्टर व्यू, ठीक है, अपना टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ऐसा ग्रूव अंदर है, मतलब अब यहाँ पे ऐसा ग्रूव है, ग्रूव निकाल देता हूं मैं ऐसे, ग्रूव, और इस ग्रूव के अंदर मैंने मास m रखा हुआ है, एक स्मॉल मास m रखा हुआ है, स्मॉल मास m को चाहिए तो अलग कलर से डाल देता हूँ। जब इसको घुमाऊंगा, मैं इसको घुमाऊंगा ओमेगा से इस तरीके से, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, आउट ऑफ द पेज,
ऐसे घूम रहा है, मतलब ओमेगा आउट ऑफ द पेज है, ऐसे ऐसे घूम रहा है उसका, ठीक है। हाँ तो ये जो, हाँ या हाँ मेरे लैंग्वेज में भगवान, ठीक है, भगवान का व्यू, बिल्कुल। तो अब मुझे तो जब घुमाना चालू किया तो मास कैसे जाना चालू हुआ, बताओ मुझे, मास कैसे जाना चालू हुआ? मास आउटवर्ड जाना चालू किया, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको पता है जब ये थोड़ा सा घूमेगा, ठीक है, गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, जब थोड़ा सा घूमेगा, मैं जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा घुमाने के बाद एक ग्रुव तो इधर आएगा और मास बाहर जा रहा है, तो मास कुछ इधर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और घुमाएंगे इसको, ऐसा घुमाते रहे, मतलब ये मैं आपको ये डॉट 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 दिखा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा घुमाने के बाद क्या दिख रहा है, मास और बाहर आ रहा है आउटवर्ड। तो मुझे बताओ, जब मैं मोशन ग्राउंड फ्रेम से, मतलब इनर्शियल फ्रेम से करता हूं, तो ये ग्रू का मोशन कैसे दिख रहा है? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? कैसे ग्रू देखो ना, कुछ ऐसे करके बाहर निकल रहा है, बराबर ना भाई? कुछ नहीं, पैराबोला भी नहीं है, कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही मोशन है, पता नहीं अपने को। तो ये घूम रहा है और ये ग्रू बाहर आ रहा है, मास बाहर आ रहा है, तो कुछ अलग ही मोशन के वजह से वो अजीब सी मोशन है जो बाहर निकल रहा है। तो मुझे बताओ फिर इस क्वेश्चन को हम लोग को इनर्शियल फ्रेम से करना चाहिए या नॉन इनर्शियल, किधर से करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहां से करना चाहिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो भाई। नॉन इनर्शियल कोई पंगा ही नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या दिखेगा बताओ? नॉन इनर्शियल मतलब सर्कुलर फ्रेम, जहां पे जाके दिखेगा तो अपने को क्या लिखेगा, मास क्या लिखेगा, सिर्फ क्या है, बाहर आ रहा है ना, आउटवर्ड जा, मास सिर्फ आउटवर्ड जा रहा है, उस केस में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था दिखेगा, क्योंकि सर्कुलर वाला पार्ट तो निकाल दे, क्योंकि मैं भी खुद सर्कुलर घूम रहा हूँ उसके साथ साथ। तो हम सर्कुलर घूम रहे हैं, तो अपने को क्या दिखेगा, पार्ट क्या, वो मास जो है वो सिर्फ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? यस, बाहर जा रहा है, सिर्फ बाहर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ग्राउंड फ्रेम, मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम लिखता हूं, इनर्शियल फ्रेम। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल में कन्वर्ट किया, मतलब अब मैं यहां पे जाऊंगा, सेम ग्रूव को देखूंगा, मतलब सेम मास को देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेम मास को देखूंगा मैं, अपना मास यहाँ पे है, लेकिन सेम मास को मैं देखूंगा कहां से, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अभी क्वेश्चन अच्छा क्यों है, जेई एडवांस का क्वेश्चन क्यों है, ठीक है, हमको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अब मैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूंगा गाइस, हाँ, यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी, ग्रेविटी पेज के अंदर है, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, पेज के बाहर है, एन इज इक्वल टू एम जी, काम खत्म, एन इज इक्वल टू एम जी, उसमें क्या है भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, डॉट एंड क्रॉस छोड़ दो उसको। अब जब ये घूमना चालू किया ओमेगा से, तो पहले तो मुझे बताओ, जब ये ओमेगा से ऐसे घूमना चालू किया, ठीक है, पहली बात ये मास एम बाहर क्यों जाएगा? मुझे तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या? अरे फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जीरो, तो इसको रुकाने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो है। जब ये घूमना चालू किया तो अब मैं इसी बॉल के ऊपर जाके अपना एफबीडी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मूव जो कर रहा हूँ, मैं फ्रेम जो मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से इसका डिस्टेंस सपोज एक्स है, ये डिस्टेंस जो है वो सपोज मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस सपोज एक्स बोला मैंने, तो मुझे बताओ इसी के अंदर, इसी के ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर जाके मैं उसका एफबीडी बना रहा हूँ। तो मैं जो घूम रहा हूँ इसके साथ ही घूम रहा हूँ, इसके साथ ही बेसिकली हम लोग इसके ऊपर ही, इस मास एम के ऊपर बैठ के आदमी एफबीडी बना रहा है। तो मुझे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, उसको उल्टा करो, ठीक है, आउटवर्ड आएगा। तो आउटवर्ड आएगा तो मुझे होता जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ड्रॉ करूंगा वो भी कहां पे आएगा, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, रेडियल, रेडियल एक्सेलरेशन अंदर था ना, अरे टुवर्ड सेंटर होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एम ए बराबर ना, आउटवर्ड आएगा कि नहीं? तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आएगा कि नहीं गाइस? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रुकाने के लिए कोई फ्रिक्शन विक्शन है क्या यहाँ पे? क्या इसको रुकाने के लिए कोई फ्रिक्शन है? नहीं है। मुझे एक बात बताओ यार, इसको रुकाने के लिए कोई फ्रिक्शन ही नहीं है,
कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इस फोर्स के वजह से ये ब्लॉक कहाँ पे चला जाएगा गाइस? इस फोर्स के वजह से ये ब्लॉक कहाँ पे जाने वाला है? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? बाहर जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन दिख गई, बट यहाँ पे एक पंगा है। क्या पंगा है? फोर्स इज वेरिएबल। देखो ना, यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स इज वेरिएबल। भाई ये वेरिएबल फोर्स, देखो ना, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स। फोर्स डिपेंड अपॉन क्या है? आपको समझ में आ रहा है क्या? फोर्स डिपेंड अपॉन एक्स। हाँ, किसी का कॉल आया था। अब यहाँ पे देखो, फोर्स डिपेंड्स अपॉन क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक्स दिख रहा है। फोर्स इज वेरिएबल, तो इसका जो एक्सेलरेशन है गाइस, इसका जो एक्सेलरेशन है, दैट इज ऑल्सो लाइक दिस। इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? इधर ही डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या होगा? क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर की नहीं? अरे इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इक्वल टू मास। फोर्स कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम एम कैंसल, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आया? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आया? ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई। मतलब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन खुद भी वेरिएबल है। गाइस गाइस गाइस, एक सिंपल सी बात। गाइस यहाँ पे क्या पूछा, क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, a glue is made on a surface। यहाँ पे देखो, glue is made on a surface along a radius and a particle is gently placed inside the glue at a distance a from the center। Find the speed of the particle as its distance from the center becomes l। ठीक है, स्पीड पूछा सब लोग यहाँ पे। स्पीड पूछा है, ऐसा पकड़ लो इसका इनिशियल डिस्टेंस। मतलब अभी मैं ए नहीं पकड़ता क्योंकि ए को एक्सप्रेशन माना है मैंने। मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से इनिशियली ये जो एम था, एम ये यहाँ पे नहीं था। लेट्स से इनिशियली ये जो रखा है कहीं पे यहाँ पे रखा है, सब लोग सुनो। इनिशियली ये जो डिस्टेंस था ये मैं लेता हूँ कुछ L1, और लेट्स से ये जब L2 डिस्टेंस पे आएगा तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे L1 पे था। तो बोला है जब ये L2 पे जाएगा, इसका डिस्टेंस L2 जाएगा, तो इसका स्पीड v पूछा है। ये मेरा क्वेश्चन है। बाहर ट्रेवल करेगा ना, तो ये पहले L1 पे था, L2 पे गया, तो उसका स्पीड पूछा है। गाइस अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन को दो ही अपन यूज करते हैं। हम याद करो अपने एक्चुअल इक्वेशन। एक्सेलरेशन को आइदर हम dv अपॉन dt यूज करते हैं, या एक्सेलरेशन को v dv अपॉन dx यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे इसमें बताओ जरा। यहाँ पे देखो, a ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है, तो ये समझना आपको जरूरी है कि a को v dv अपॉन dx यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे भाई a को v dv अपॉन dx यूज करो, ओमेगा स्क्वायर x यहाँ पे लेके आओ। अब यहाँ पे क्या बना? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बन गया भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? v dv इज इक्वल टू क्या? ओमेगा स्क्वायर x dx। समझ में आया? v dv ओमेगा स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो। अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन में जब x की वैल्यू कितनी थी? L1 थी। जब x की वैल्यू L1 थी तो स्पीड सपोज 0 पकड़ लो। तो इसकी वैल्यू कितनी है? v पकड़ लो, बराबर की नहीं? अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई टू विथ लिमिट्स। गाइस विथ लिमिट हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा v स्क्वायर बाई टू। चाहिए तो मैं अलग कलर में लिख देता हूँ, मतलब वो ना हो जाए। v स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर x डीएक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू, उसको लिमिट डालेंगे तो L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई टू। तो टू टू कैंसल, तो v का वैल्यू आ गया, बराबर ना गाइस? v इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ ओमेगा। ये तो मैथ्स तो कर लोगे आप। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? समझ में आया? इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम तो एक्सप्लेनेशन ही था गाइस, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन था। क्योंकि देखो, ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक कुछ ऐसे दिखेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसको नहीं समझ में आए रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। घूम रहा है, ग्राउंड फ्रेम से कुछ ऐसे जाएगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से कैसे जाएगा?
फोर्स वेरिएबल होता है गाइस, फोर्स वेरिएबल होता है नॉन इनिशियल फ्रेम में, ठीक है। सबको समझ में आया? मतलब नहीं समझ, सबको समझ में तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है जो आपने देखा होगा, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये अपने को सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ के फायदा नहीं है। अपने को सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अपने को सिलेबस में है, ठीक है गाइस। तो बाकी वो उसमें एक्चुअल माने ई पार्ट में कुछ लिखा है, उसका अभी एट प्रेजेंट कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस इसका सॉल्यूशन देख लेना बाद में। रेडियल एक्सेलरेशन तो यार दिख दिया ना, रेडियल एक्सेलरेशन ही है ना ये तो। दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें कोई भी फोर्स नहीं, डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से बाहर चला जाता है वो, ठीक है। नहीं ये तो मैंने क्वेश्चन में दिया है गाइस, ये लेंथ है, इसका लेंथ सपोज एट टाइम इज इक्वल टू 0, सपोज सेंटर से L1 पे था, अभी L2 पे गया, तो ये मैंने दिया है क्वेश्चन में, ये L1 है ये L2 है, तो आंसर क्या होगा? तो ये आंसर है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। सुजेश वो जो अर्थ रोटेशन का केस है हम लोग रोटेशन रोटेशन मोशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। रोटेशन मोशन चैप्टर में मैं वो अर्थ का रोटेशन वाला जो पार्ट है ना, वो उसमें पढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि क्या है वो सबको पढ़ाना है, या फिर मैं कोई अपना जो वर्क एनर्जी पावर चल रहा है उसमें जब सब लोग प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो एडवांस का पार्ट नहीं, वो नॉर्मल पार्ट अर्थ रोटेशन का, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में मुझे सपोज पढ़ाना होगा तो उस टाइम पे पढ़ा दूंगा मैं। मतलब वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर में कहीं पे एक 10-15 मिनट अलग से निकाल के अपन पढ़ लेंगे वो चीज, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो, लिख के हो गया गाइस? गाइस अब इसका एक छोटा भाई है इसी क्वेश्चन में। गाइस ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों हुआ? कोई बोल सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स, ये जो फोर्स है वो क्या बन गया? फोर्स क्या बन गया गाइस? फोर्स क्या बन गया? एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स बिकम्स वेरिएबल, भाई फोर्स वेरिएबल बन गया ना, यहाँ पे देखो ना, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल बन गया है, फोर्स वेरिएबल बन गया है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स के साथ 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 फोर्स वेरी कर रहा है, तो इसलिए सब इंटीग्रेशन आ गया, और जहां पे इंटीग्रेशन आ गया वहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कुछ कुछ लोग को अभी आएगा, क्लिक होगा इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस करने का, आपको 2 से 3 महीना और जाएगा आराम से। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी, मतलब जिनका जो टॉपर टॉपर टाइप के लोग हैं उनको भी थोड़ा 2 से 3 महीना जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, HC वर्मा एक्सरसाइज, HCV का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज खोलो जरा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 28 करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ लो इस क्वेश्चन को, पढ़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो, पढ़ लो। पेज कौन सा है? पेज 116, पेज 116, ठीक है। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 28। मैं क्वेश्चन नंबर 28 लिख के रखता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे टेबल है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये टेबल है। एक काम करते हैं, बड़ा सा टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, ऐसा ये समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक टेबल है,
और इस टेबल पे अब ये मैं देख रहा हूँ टॉप व्यू, अपना भगवान देख रहा है इसको, भगवान वाला व्यू, मतलब टॉप ऊपर से। और इस टेबल के ऊपर मैंने ग्रू किया है। अब ग्रू मैंने स्ट्रेट नहीं किया, देखो, अरे मैं ग्रू ऐसे स्ट्रेट भी कर सकता था, स्ट्रेट ग्रू नहीं बनाया यहाँ पे, थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया। चलो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रेट बना देते, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। गाइस गाइस गाइस, इस क्वेश्चन के दो पार्ट में करते हैं, सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक ग्रू मैंने ऐसे बनाया और यहाँ पे अंदर रखा मास एम। अब मुझे बताओ, अभी जो टेबल है ना गाइस, ये टेबल को सब लोग यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन मेरा बना रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो टेबल है, टेबल को मतलब जितने भी होंगे टेबल, नीचे जो पहिए हुए होंगे वो छोड़ दो उसको, ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं अपन। अब इस टेबल को मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे करके इसको अटैच किया, इसका ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये वाला, ठीक है, और जोरदार घुमाया सर्कुलर मोशन में। मतलब मैंने अभी यहाँ पे देखो, ये सेंटर है, अब यहाँ पे ऐसे ओमेगा से मैंने घुमाना चालू किया जोरदार, पूरा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इस टेबल को एक रॉड से ऐसे कनेक्ट किया मैंने और एकदम जोरदार मैंने घुमाना चालू किया। अब कंडीशन यहाँ पे देखो क्या दिया है गाइस, कंडीशन ऐसा दिया है गाइस, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मास कैसे जाएगा मुझे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। सपोज ये इसके ऊपर हम लोग जाके रख के अपन एफबीडी बनाएंगे, कोई बंदा यहाँ पे सपोज बैठ के एफबीडी बना रहा है, तो ये जो एफबीडी बनाएगा तो ये पूरा का पूरा घूम रहा है, तो ये मास जो है वो सिंपली कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? मास सिर्फ बाहर जाएगा यहाँ पे। लेकिन लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे गाइस गाइस, सपोज लेट्स से मास यहाँ पे m, ये क्वेश्चन इजी क्यों हुआ, यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है। लेट्स से इसका डिस्टेंस है l, तो ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये जो डिस्टेंस है l, सर एक ये दिया है l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, ये दिया है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके इसका एफबीडी बना रहा है, तो ये सपोज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक बात बताओ मुझे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखूंगा मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कोई आदमी इस मास के ऊपर बैठ के सपोज एफबीडी बना रहा है, तो बेसिकली इसका जो एफबीडी में जो फोर्स आएगा, वो फोर्स एक्चुअली कितना आना चाहिए, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। बट रेडियल एक्सेलरेशन है कितना, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू टोटल रेडियस विच इज आर प्लस एल। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? टोटल रेडियस या सेंटर से टोटल रेडियस जो है वो तो स्मॉल आर है ना, और दिस स्मॉल आर इज नथिंग बट व्हाट, आर प्लस एल। समझ में आ रहा है? बट अभी एक चीज है यहाँ पे, दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, मतलब ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही छोटा है। तो मुझे बताओ आर प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी? सो दिस आर प्लस एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या करेंगे अपन, अरे भाई आर प्लस एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या करेंगे, आर ही करेंगे। तो भाई बेसिकली जो स्मॉल आर है ना, मतलब ये जो लेंथ है ग्रू का, ये लेंथ इज वेरी निग्लिजिबल कंपेयर टू दिस बिग आर, तो ये लेंथ बहुत ही निग्लिजिबल। तो अब यहाँ पे जो फोर्स आ गया, ये फोर्स क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आ रहा है क्या? फोर्स क्या आ गया, डायरेक्टली मेरा जो फोर्स है वो क्या आ गया। अब मुझे बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है क्या, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है क्या? नाउ दिस फोर्स इज कांस्टेंट भाई, ये फोर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स है तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई फोर्स सपोज कांस्टेंट है तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगेगा। F इज इक्वल टू एम ए वी में कर लो, एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा, एक्सेलरेशन आ गया, V इज इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आंसर आ गया तुम्हारा। हाँ अब सपोज ये सपोज गाइस 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 ये लेंथ अभी वेरिएबल होती, मतलब सॉरी लेंथ बड़ा नहीं होता, तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला क्वेश्चन हो जाता फिर वो, सिमिलर टू अवर 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अब क्या, ये तो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पे दिया है, इसीलिए एडवांस में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में है कैसे करना है। देखो गाइस, कोई भी आपको कहीं पे भी आपको, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके कंसेप्ट उस तरीके से बनाऊंगा कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्लाई करो, ये आपको खुद को सोचना है, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, फिर वो आपके अंदर सोचना है, फिर प्रैक्टिस करना है, 10 जगह से क्वेश्चंस करो, 10 जगह के वीडियोस देख के क्वेश्चंस करो।
मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कैसे इसको फॉलो करना है, अभी एट में आपके पास टाइम नहीं है, बट जैसे अपना 1 साल खत्म होता है फिर मैं आपको और 4 से 5 अलग अलग टाइप के मटेरियल्स दूंगा। इवन मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं तो आपको जितने भी जो क्लासेस है ना, एलन हो, फिटजी हो, सबके सबके मटेरियल्स में हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे गाइस, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन भी अपने को करने हैं। स्टार्टिंग में क्या है, पहले अपन अपना बेस बनाते हैं, HCORMA सब जगह पे यूज होता है, ठीक है? सब 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 जितने भी क्लासेस है इधर उधर की जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या फिर उनके टेस्ट सीरीज भी देने का, मैं आपको बताऊंगा कब टेस्ट सीरीज देने का, अभी नहीं, अगले साल। 1 साल अपना सब पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अलग 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 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, वो देने की, वो एक एक पेपर देने का, देखने का कि हम आप कहाँ पे हो बाकी लोगों के कंपेयर में, ठीक है गाइस? NTA का भी बिल्कुल। चलो मुझे बताओ ये सबको समझ में आया गाइस? ये सबको समझ में आया? तो मुझे बताओ ये फोर्स हो गया, तो किसी ने बोला सर इसका एक्सेलरेशन कितना है, और बोलाओ इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे अपन? अब किसी ने बोला, सब लोग यहाँ पे देखो, इतना तो कंफर्म हो गया, हाँ चलो। ये डिस्टेंस L है। सपोज एक पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल था यहां से छोड़ दिया, इधर तक उसको आना है, लेट्स से इसका लेंथ टोटल, इस ग्रू का लेंथ टोटल लेट्स से L1 है। ऐसा पकड़ लो, इस ग्रू का लेंथ टोटल जो है वो L1 है। तो ये m इधर दिया था टाइम t इक्वल टू 0, तो बोला है कि इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम, टाइम t इक्वल टू 0 पे रखा, तो इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक्सप्रेशन निकालो भाई। तो f इज इक्वल टू क्या कर दिया, m ओमेगा स्क्वायर r कर दिया, ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। अब यहाँ पे देखो a कांस्टेंट आ गया, a इज ओमेगा स्क्वायर r विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है भाई, ठीक है? तो क्या कर दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में डाल दिया सीधा, कोई कोई वो a इज इक्वल टू v dv बाई dx करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? s कितना है यहाँ पे, s की वैल्यू है L, u की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं, मतलब L1 है बेसिकली यहाँ पे, और हाफ इंटू a ओमेगा स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर, आंसर आ गया t की वैल्यू 2L1 ओमेगा स्क्वायर r का अंडर रूट, काम खत्म तुम्हारा। समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? HCORMA में कुछ नहीं किया, HCORMA में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस ग्रुप को टेढ़ा किया है, तो फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। HCORMA में इस क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सेम, बस थोड़ा टेढ़ा किया, टेढ़ा किया तो फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, समझे क्या? चलो बता देता हूँ यार, कुछ लोग बोलेंगे सर बता दो, ठीक है? तो ये ऐसा ग्रुव है, देखो यहाँ पे सेम चीज है ऐसा, लेकिन जो ग्रुव है वो इस तरीके से है, ठीक है? ऐसे ग्रुव किया है, मतलब इसके अंदर मास m है। अब सिंपल सी बात है, जब मास m ऐसे होगा तो ये r पे ही है, मतलब ये जो है ये बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू दिस लेंथ, r इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, ठीक है? अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा, जो फोर्स आएगा, देखो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो तो ऐसे आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, नॉन नेचुरल फ्रेम से करना है इसको। सपोज एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल दिया है थीटा, तो मुझे होता है इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको मूव करवाएगा यहाँ पे, ठीक है? m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा कंपोनेंट मूव करवाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स, इसको मूव करवाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे आएगा, तो जो एक्सेलरेशन की यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, काम खत्म। तो बेसिकली यहाँ पे f इज इक्वल टू ma करेंगे, f की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा होगी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mm कैंसल, a की वैल्यू ये आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा भाई। और इसकी सपोज लेंथ में पकड़ता हूँ L1, बाकी सब कुछ सेम, बस एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा है, बस ये एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? तो a की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, जो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में डालोगे, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा डालोगे, काम खत्म। चलो सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 28?
क्वेश्चन नंबर 30 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब ये गाइस, ये जो मेरा एडवांस वाला पार्ट होता है वो हमेशा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाद में, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम चीज है, देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लो। देखो यहाँ पे सेम चीज, एक टेबल है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ गाइस एक टेबल है, इसका रेडियस आर है। अब सिंपल सी बात है यार, ये आर है, सपोज इसकी लेंथ एल होगी, इतना ध्यान में रखना, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहले तो यार, पहले तो एकदम सिंपल चीज क्या हो गया यहाँ पे एक चीज हो गई कि यहाँ पे कैलकुलस हट गया पिक्चर से। अब टॉप व्यू है, यहाँ पे एक पुली है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है गाइस, हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक पुली है, यहाँ पे मास m है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे मास 2m है, ऐसा दिया है। मुझे पहले बताओ, सपोज ये घूमता नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो, ये रेस्टिंग पुली का मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यहाँ पे mg नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, टेबल है ऑलरेडी है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऊपर, mg नीचे, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऊपर 2mg नीचे, सब कुछ रेस्ट कर रहे हैं। अब जोरदार घुमाना चालू किया, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे ओमेगा से मैंने घुमाना चालू किया, क्या होगा, क्या होगा? अरे ओमेगा से घुमाना चालू किया, ये इधर आना चालू होगा, इधर आना चालू होगा, क्यों होगा आप बताओ मुझे? यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? अरे इस टेबल पे बैठ के एक आदमी है, एफबीडी बना रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी बना रहा है, कौन सा फोर्स आने वाला है? एक्सेशन टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों में एक सेंट्रीफ्यूगल, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन, कितना है वो? रेडियल एक्सेलरेशन। इधर क्या? मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। कौन? जो भी आदमी यहाँ पे एफबीडी बना रहा होगा, जिसके साथ घूम रहा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई एक्सेलरेशन भी लिख देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कौन सा फोर्स बड़ा है यहाँ पे? ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, क्या होगा? घूमना चालू होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें टेंशन भी क्रिएट हो जाएगा, तो टेंशन भी लिख देते भाई। इधर आएगा टेंशन टी, इधर आएगा टेंशन टी, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये जाएगा, इसका एक्सेलरेशन सपोज मैंने लिखा ए है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ए होगा। इक्वेशन लिख दो, हो गया काम तुम्हारा, ये फोर्स माइनस है, अभी डायरेक्टली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? इक्वेशन क्या आएगा भाई? 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू 2m ए। इसका इक्वेशन क्या आएगा? टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ना भाई। क्यों इजी हो गया? क्योंकि एफबीडी कौन बना रहा है? जाके टेबल पे बैठ के बना रहा है। अब मुझे तो ग्राउंड फ्रेम से ये घूमते रहते, और ये भी ऐसा भी घूमता, मतलब सर्कुलर मोशन होता, घूमता, कितना मोशन कॉम्प्लिकेट होता है। क्यों इतना मोशन कॉम्प्लिकेट बना रहा है? डायरेक्टली ऐसा कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया जाता है, टी कैंसिल हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई एडवांस के, ये सब जेई एडवांस के क्वेश्चन है गाइस। एम कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा स्क्वायर आर बाय 3 आ गई। समझे गाइस? समझे गाइस? ऑलमोस्ट सारे अपने एचसी वर्मा के सारे एडवांस के क्वेश्चन या सर्कुलर मोशन के सारे एडवांस के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ कुछ सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, इस दोनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो वो भी बहुत दिमाग को मतलब इधर उधर कर चुके हैं, करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट का मैं आपको देता हूँ, इसमें नहीं, वर्क एनर्जी पावर होने के बाद वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन दोनों कंबाइन होके आएगा, और वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये समझ में आया तुमको? एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप ये कर लो। देखो यहाँ पे एक टेबल है, अब ये में साइड व्यू है, दिस इज साइड व्यू,
साइड व्यू है, ऐसा पकड़ लो, यहां पे सेम चीज, ये पुली है ऐसे, और यहां से ऐसे जाके ऐसे मास रखा है। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है गाइस, मुझे बताओ ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? ये मास m है, ये मास 2m है, और बोला कि ये रेडियस r बहुत ही बड़ा है, मतलब ये सारे जो लेंथ है ना, r इज वेरी लार्ज, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द मासेस एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन है क्या? अभी इंटीग्रेशन है क्या? नहीं है। अब ये इस तरीके से, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, ये साइड व्यू है, मतलब इधर से देख रहे हैं। अब इसको मैंने ओमेगा से घुमाया ऐसे, तो क्या होगा? ओमेगा से घुमाया तो पूरा असेंबली घूमने लगा कि नहीं? मुझे बताओ इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन फोर्सेस आएंगे, कौन से फोर्सेस आएंगे इस दोनों ब्लॉक के ऊपर? ये लेंथ वगैरह कुछ, स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह कुछ नहीं है। इधर एक फोर्स आएगा, कौन सा? m ओमेगा स्क्वायर आर, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक फोर्स आएगा, कौन सा? 2m ओमेगा स्क्वायर आर। सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं गाइस? अब यहाँ पे सब लोग सुनो, अब मैंने मासेस के वैल्यू दी, ओमेगा की वैल्यू दी, आर की वैल्यू दी, इसमें जेई एडवांस का डिफिकल्ट क्वेश्चन बना, ठीक है, ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, बस इसमें भी जेई एडवांस का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन डालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्रिक्शन डालूंगा, बिल्कुल इसके अंदर भाई फ्रिक्शन डाल दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन डाल दूंगा, म्यूएस म्यूकी की वैल्यू डाल दूंगा। अब वो क्वेश्चन हो गया डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन, याद है? इसमें पहले देखना पड़ेगा कि बॉल ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कहाँ पे आएगा, क्या होगा, ये वो आपको समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन बन गया कि नहीं? सिंपल करना है तो सिंपल कर देंगे, ऐसे वैसे डीसी पांडे में भी ऐसे क्वेश्चन है लेवल 2 में, लेकिन नॉर्मल है, मतलब फ्रिक्शन विक्शन नहीं है उसमें। लेकिन अपने को भाई फ्रिक्शन डाल देंगे अपन, फ्रिक्शन डाल देंगे तो शायद से ऐसा हो सकता है कि ये नीचे वाला ब्लॉक तो मूव ही ना करे, सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव करे। लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक मूव करे नहीं करेगा, नीचे वाला तो ऊपर वाला भी नहीं करेगा। अलग अलग टाइप का कंसेप्ट बन सकता है गाइज, अलग अलग टाइप का कंसेप्ट बन सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन को, फिर फ्रिक्शन को और सर्कुलर मोशन को जोड़ दिया अपन ने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को भी जोड़ दिया मैंने। फिर ऐसा पकड़ सकते फ्रिक्शन, और कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है गाइस, ये ब्लॉक एम एकदम इधर से चालू हुआ, सपोज इसकी लेंथ, इसका ए डिस्टेंस दिया है लेट्स से L1, तो बोला कि ये मास एम इधर से इधर पहुंचने को कितना टाइम लगेगा? हो सकता है ना भाई, ये एकदम मास इधर से इस एंड से चालू हुआ, तो ऐसा 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 घूमता रहेगा सपोज, तो ये इधर से इधर मतलब स्लाइड होके नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसका भी एक्सेलरेशन इधर, इसका भी एक्सेलरेशन इधर है, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों को ऐड करके करना पड़ेगा, बराबर ना? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे आपको इसी इसके ऊपर 10 से 15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकता हूँ, अलग अलग। लेकिन आपको आपका ये देखो थिंकिंग डेवलप करना है, मतलब खुद को, आपको खुद को क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। 1 से 1.5 1 साल के बाद जब आज आप लोग खुद खुद के क्वेश्चंस बनाओगे, तब समझ जाओ कि आप आईआईटी में पहुंच गए, ठीक है, मतलब आईआईटी में अच्छे रैंक के साथ पहुंच गए, ठीक है। खुद से खुद के क्वेश्चन बनाओ, मतलब एक क्वेश्चन आपको आपने पढ़ा, सर ये ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, मतलब हर एक डायरेक्शन में आपको सोचना है क्वेश्चन में। इसलिए मैं बोलते हैं ना हम लोग, जेई एडवांस का जो अच्छा, जो मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल होता है, जेई एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल को क्रैक करने के लिए आपका इमेजिनेशन, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी आपको डेवलप करनी पड़ती है। देखो जेई मेन तो हो जाएगा आपका, नीट भी हो जाएगा, जेई मेन भी हो जाएगा, जेई एडवांस का एक मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब 1 आध 2 लेक्चर्स में बाद में ऐसे रखूंगा जो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी आपने देखा है मेरे हाथ में बुक? मुझे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके हाथ में बुक नहीं होता, या फिर आप मतलब जब अभी तो क्या ऑनलाइन पढ़ा था इसलिए देखा नहीं होगा, बट ऑफलाइन में भी कभी हाथ में मैंने बुक नहीं देखा, ठीक है। तो हाथ में बुक रखने की जरूरत ही नहीं है। हाथ में बुक कौन रखता है? आपके पास वो स्टडी मटेरियल किसके पास होता है? एक बार आप ध्यान में रखना, आपकी एक बार थिंकिंग जनरेट हो गई, ठीक है, मैं कहीं पे भी कभी भी कोई भी लेक्चर में लेता हूँ, कभी भी कोई बुक नहीं लेके जाता या कभी भी कुछ लेके नहीं जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एक यही टाइम आपके साथ भी आएगा, जिस वक्त वो टाइम आपके साथ आएगा कि आपको बेसिकली
पूरा का पूरा फिजिक्स आपके दिमाग में है, पूरा पूरा मैथ्स आपके दिमाग में, कहीं पे भी जाओ कोई भी क्वेश्चन खोलो चालू होना चाहिए आपको, तो समझ जाएगा कि आपका वो ऑल इंडिया रैंक, अच्छा वाला ऑल इंडिया रैंक फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो, ठीक है। वो होने के बाद आप क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट बना सकते हो, बस कंसेप्ट के साथ आपको खेलना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो इतना ही करते, ज्यादा नहीं करते। हाँ, धीरे धीरे आएगा गाइस, धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एक ही इसमें आप स्टड बन जाओगे, नहीं गाइस, टाइम लगेगा, टेंशन मत लो, टाइम लगेगा, टाइम के साथ ही वो चीज आती है गाइस, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन एडवांस 21 गाइस, फिजिक्स इतना टफ नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। फिजिक्स लोग बोल रहे कि मैथ्स टफ था, लेकिन अपना जो स्टूडेंट है आयुष करके, जो हमारा मतलब एक्चुअली फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, ठीक है, उस बंदे ने किया है, मतलब उस बंदे ने मैथ्स, उसका मैथ्स बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उस बंदे ने मैथ्स में अच्छा खासा किया, अभी देखते अभी मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं बोल सकते गाइस, ठीक है। तो अभी जाने दो, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, मिलते हैं फिर गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जेई एडवांस के लेक्चर की वजह से कोई भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एडवांस प्लस लेक्चर्स है, दीज आर ऑल एडवांस प्लस लेक्चर्स। आपके हमारे रेगुलर लेक्चर्स को आपको अच्छी तरीके से बैठना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, ये समझ में नहीं आया तो उसको 2-3 बार रिकॉर्डिंग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़े से अपर लेवल के लेक्चर्स है, ठीक है। इसमें थोड़े से अपर लेवल के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाद में मैं कुछ कुछ प्रोफेसर लाने वाला हूँ जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे, बाद में गेस्ट लेक्चर से अंदर अंदर होते रहेंगे, अचानक से कोई प्रोफेसर आएगा जो आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा, और ठीक है, क्योंकि हर एक लेक्चर तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके कंसेप्ट अच्छे करने में मेरा काम होगा गाइस, मतलब आप हर एक के कंसेप्ट, मतलब आपको एटलीस्ट सोच तो आनी चाहिए, वो थिंकिंग तो आनी चाहिए, ठीक है। वो मेरा काम रहेगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम रहेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करके एक एडवांस लेवल तक जाने का काम मेरा रहेगा। उसके बाद कुछ कुछ प्रोफेसर और आएंगे जो आपको एडवांस से और एडवांस 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 लेके जाएंगे, ठीक है गाइस। तो वो अंदर अंदर में बुलाते रहूंगा ऐसे प्रोफेसर को, आपके लेक्चर्स लेते रहेंगे, ठीक है। चलो, यस, वॉल्टर लेविन भी बहुत, मतलब वो तो मेरे फेवरेट है ही, ठीक है। लेकिन वो तो, लेकिन यहाँ पे अभी वो पढ़ के फायदा नहीं, यहाँ पे आपको अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय कर लो, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय गाइस।